स्वागत है आप सबका खुदावंद यीशु मसीह की महफिल में, उसके चरणों में, उसके सानिध्य में, उसकी आत्मा की हुजूरी और उसकी उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु अपने वचन का दिया जलाना चाहता है जो हमारे पथ के लिए उजाला, हमारे मार्ग के लिए प्रकाश, जीवनदायक, अनंत जीवनदायक, ना सिर्फ इस जिंदगी में लेकिन अनंत जीवन देने का उसने वादा किया है। और इसीलिए हम उसका सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। उसने इस प्रजा को बनाया है अपनी स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद के लिए, और वही हम करते हैं मित्रों। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं पिछले हफ्ते की सारी आशीषों के लिए। एक बार फिर से प्रभु के चरणों में आप सबका स्वागत है। उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हम कर रहे हैं। एक ऐसी किताब जो दुनिया के लिए कहानी और किस्से और घटनाएं हैं, हमारे और आपके लिए जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी है। आपने देखा जब से उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हमने शुरू किया, पहले पार्ट से लेकर के, और अब हम 29वें अध्याय तक आ गए हैं। आपने खुद देखा कि किस तरीके से ये किताब, ये कहानी, किस्सा, घटनाएं नहीं है जो हजारों साल पहले हुई, ये आज हमारी जिंदगियों से वाजिब है, वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। ये किताब उस नींव के समान है जिस पर हमारी जिंदगी और आत्मिक जिंदगी टिकी हुई है। हम 29वें अध्याय पर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं और एक विचार को, कई लोगों ने मेरे पास उस तरह से विचार भेजा, प्रश्न किया, और उसका मैं थोड़ा सा खुलासा आज आपके साथ करना चाहता हूं। बहुत वक्त नहीं लूंगा, वक्त लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने अध्ययन कर लिया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ ये 30-40 मिनट का ही अध्ययन नहीं करते, आप घर पर जाते होंगे तो जरूर इन पाठों को 2 बार 4 बार जरूर पढ़ते होंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि अगली बार जब हम आपसे मुखातिब हो तो 29वां अध्याय कई बार घर पर भी पढ़ करके आइएगा। 29वां, उत्पत्ति का 29वां अध्याय, 29 चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उसको जरूर 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि जो हम उसमें से खजाना खोद करके आपके लिए लेके आने वाले हैं वो बहुत आसान होगा अगर आप उसको पढ़े रहेंगे। सोना रहता है ना तो उसका जेवर बनाने में आसानी होती, जब सोना ही नहीं है तो जेवर काहे का बनाएंगे, मिट्टी का और कूड़े का नहीं बनेगा। सोना जब रहेगा तो उसका जेवर आराम से बनाया जा सकता है। सोनार को सोना दे दीजिए, वो जेवर बना देगा। इसलिए जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आसानी होगी उसको, उस पर अध्ययन और मनन करने में। आज जो बात होनी है वो ये कि क्या याकूब ने धोखे से एसाव की आशीष ले ली। अक्सर पहला जहन में, क्योंकि हम लोग तो धोखेबाज हैं, हम लोग के नेचर में है, हम लोग धोखेबाजों के बीच में रहते हैं, अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, और उनमें तो धोखेबाजी कूट कूट करके पाई जाती है, कहां से चीट कर ले। आज हमारा पूरा देश इसी से जूझ रहा है, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं। और करप्शन का एक दूसरा पर्यायवाची एक और वर्ड है चीटिंग। चीट करते हैं, सिस्टम के साथ चीट करते हैं, बगैर घूस लिए दिए काम नहीं होते हैं। तो हमारे जहन में हमेशा चीटिंग वर्ड जो है कि अच्छा ये तो जरूर चीटिंग से हुई होगी। लेकिन खुदा का कलाम एक बहुत, जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था, खुदा के कलाम को अपने दिन की चर्या से मत जोड़िएगा। जो भी चीजें आपके यहां होती, ये एक अलौकिक, ये एक जीवित वचन है, इसलिए इसका महत्व आपकी जिंदगी में हर चीज से अबव होना चाहिए। इसको किसी भी चीज से मत मिला दीजिएगा। ये वो खजाना है मित्रों, ये वो धातु है
जो दुनिया की सोने चांदी की धातु से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। उसने अपना लहू दे करके हमें खरीदा। किसी ने कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी ने आपके लिए जान दी, किसी ने आपके उद्धार के लिए, सबने सिखाया ये कर लेना वो कर लेना, किसी ने करके नहीं दिखाया, किसी ने आपके उद्धार को आप तक नहीं पहुंचाया। आप चले जाइए यहां, आप उतनी दूर चले जाइए, वहां पर ये कर लीजिए वो कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, सबने कहीं ना कहीं भेज करके यहां जाइए वहां जाइए। मगर और पुराने नियम में भी यही होता था। बोला नामान को, बोला तुमको चंगाई चाहिए तो चले जाओ, वहां चले जाओ, यर्दन में चले जाओ, यहां पर वो आसमान से जमीन पर आ गया। बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे पास। मित्रों, कैसा प्यारा प्रभु है। मैं बार बार इस बात को कहता रहूंगा, अपने प्रभु की तारीफ करता रहूंगा कि बजाय हम जाएं, वो आसमान से जमीन पर आ गया। बड़ा बेटा घर में नहीं जाना चाह रहा था, बाप निकल करके बाहर चला गया। जब हम और आप घर में नहीं आ पाए, जब हम और आप इस चर्च में नहीं आ पाए, जब हम और आप उसकी हुजूरी में नहीं आ पाए, वो हमारे साथ चला आया। उसने हमें आशीष दी, उसने ऑक्सीजन भेज दिया, उसने हमारे फेफड़ों में सांस दे दी, उसने हम पर दया की। मित्रों, कैसा दयालु अनुग्रहकारी प्रभु है। और ऐसे प्रभु की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? क्या याकूब ने धोखे से एसाव की आशीष ली? नहीं नहीं नहीं। और आज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा, मैं एक्सप्लेन करके आपसे विदा लूंगा। सबसे पहली बात कि जब ये बच्चे पैदा हो रहे थे, उत्पत्ति का इस पर हम बात कर चुके हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम यह है ना कि पिछला तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को तो बस सामने का दिखाई देता। ये जो घटनाएं घटी हैं ये लिंक्ड है मित्रों, ये जुड़ी हुई है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, याकूब का कुआं कहां? उत्पत्ति की किताब में था, और यूहन्ना में यीशु मसीह याकूब के कुएं पर आकर के बैठ जा रहे हैं। और आज वो हमारे लिए, आज हमने जो उन पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसी के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सोचिए, लिंक देखिए, कहां से कहां प्रभु ने आज इस वर्तमान संसार में अपने वचन से हमको जोड़ करके रख दिया। उसकी आशीष, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष अभी तक, आज के दिन तक हमारे और आपके साथ बनी हुई है मित्र। और इसलिए परमेश्वर के कलाम को कोई आप ये टुटपुंडिया मत समझिएगा। ये किताब से पढ़ लिया वो, ये कोई अखबार नहीं है, ये समाचार नहीं है, ये सुसमाचार है मित्रों। सारे लोग समाचार देते हैं, दिन भर समाचार आता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हम समाचार नहीं, हम सुसमाचार पढ़ते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का 25वां अध्याय। लड़के पेट में लड़ने लगे। मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। जरूरत हो तो आप पीछे जा करके उस वीडियो को, उस समाचार को, उस सुसमाचार को, उस संदेश को जरूर सुन लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष देगा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में, उत्पत्ति 25वां अध्याय और 23वीं आयत। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। प्रोफेसी हो चुकी। अब सुनते रहिए। क्या प्रश्न क्या है? क्या याकूब ने धोखे से एसाव की आशीष ले ली? क्या हम और आप धोखे से प्रभु पर विश्वास कर लिए? मतलब हमने कोई धोखा दिया और हमको आशीष मिल गई, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परंतु शैतान अक्यूज करता है मित्रों, शैतान हर समय अक्यूज करता है, दोष लगाता है और हम पर और आप पर। वहां पर ऊपर आपको याद होगा, अय्यूब नाम का एक धर्मी था। शैतान टहलता हुआ, इब्लीस टहलता हुआ चला आया और कहने लगा, अरे वो तो तेरी उपासना इसलिए कहता है, तेरी उपासना इसलिए करता है, ये पीस चर्च के लोग इसलिए उपासना करते हैं, वैसे उपासना करते हैं, ये इनको ये मिल जाता वो मिल जाता है। उसको अक्यूज करने में, दोष लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं उसके पास। लेकिन मित्रों, बाइबल कहती है कि भूमि की उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुन लिया। हमारी सृष्टि के पहले हम चुने हुए लोग हैं। हम लोग जो यहां थोड़े से बैठे हुए ना, इसलिए कि हम लोग चुने हुए लोग हैं। हम लोग गाय बैल बकरी के समान नहीं बना दिए गए। वी आर सेलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड, वी आर कॉल्ड, वी आर चोजन इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के लहू में चुने हुए लोग हैं। हम उसके नाम पर विश्वास करके चुनी हुई प्रजा हो गए हैं। और चुनाव जो है वो हजारों में से
थोड़ों का होता है, लाखों में से थोड़ों का होता है। और हम वो खुशनसीब है, हम वो आशीषित लोग हैं जो हम सिर्फ कहीं से चले नहीं आए, टपक नहीं गए। वी आर चोजन, हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए उस समाज का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। याकूब चुना हुआ था अपनी पैदाइश के होने से पहले, इस संसार में आने के पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। बात कहां से यह प्रश्न शुरू होता है? यह प्रश्न एसाव से शुरू होता है, जो एसाव की जाति के लोग हैं, जो एसाव की आत्मा के लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि याकूब ने धोखे से आशीष ले ली। मेरे साथ आइए, उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। ये एसाव के बोल है, एसाव के, जो बड़ा भाई था एसाव के बोल। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। ले ही नहीं लिया था। किसको बेवकूफ बना रहे हो? धोखा तो तुम दे रहे हो। अपने बाप को, अपने जेठे होने का, अपने बड़े होने का धोखा तुम दे रहे हो। और तुम बाप को ही नहीं, अपने को भी धोखा दे रहे हो। पहलौठे का अधिकार ले ही नहीं लिया था। यहीं से हम लोग को लगता है कि याकूब ने चीट किया, क्योंकि हम लोग एसाव की तरफ वाले लोग हो जाते हैं ना, उसकी आत्मा के लोग होते हैं। हाँ हाँ हाँ, याकूब ने चीट किया। उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। अच्छा, क्या नाम रखा गया था? उसका नाम याकूब रखा गया था। फिर आइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। जब दोनों पैदा हुए तो एसाव पहले आया और याकूब बाद में नहीं आया। ठीक है, वो पीछे था, बाद में नहीं था। वो एसाव की एड़ी पकड़ करके, लिखा है पीछे उसका भाई, 25वां अध्याय उत्पत्ति का, उसकी 26वीं आयत। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। मित्रों, याकूब बाद में नहीं पैदा हुआ, वो पीछे आया, क्योंकि जब उसने एड़ी पकड़ी तो वो पूरा बदन, एसाव का और याकूब का बदन तो एक ही बदन हो गया। अक्सर जब जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि ये 1:25 पर ये पैदा हुआ और ये 1:27 पर या 28 मिनट पर पैदा हुआ। दोनों के पैदाइश में कई बार अंतर होता है, 2-3 सेकंड, 2-3 मिनट, लेकिन यहां 1 सेकंड का भी अंतर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ। और इसलिए वो छोटा जरूर था, मगर आशीष का भागी तो वो था ही। अब आगे आइए, परमेश्वर ने उसकी सृष्टि के पहले, उसके पैदा होने के पहले कह दिया कि बड़ा भाई छोटे का दास होगा। और मित्रों, हमारे और आपके लिए भी कहा गया है कि हमको उसने भूमि की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हम लोग चुने हुए लोग हैं। मैं बार बार इस बात पर एम्फेसिस करना चाहता हूं और इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं। हम कहीं से इधर उधर से नहीं आ गए, ऐसे नहीं चले आए। हम लोग चुने हुए, हम लोग एक उसकी प्रजा की भेड़े हैं। वी आर सेलेक्टेड, इलेक्टेड, वी आर चोजन पीपल। लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। एसाव के लिए क्या लिखा है? चतुर, स्मार्ट। और स्मार्ट का मतलब हमेशा अच्छा स्मार्ट नहीं, जैसे पहनने का क्या स्मार्ट लगे। स्मार्ट का अंग्रेजी वर्ड होता है बहुत चतुर, बहुत कहते बहुत स्मार्ट बन रहे हो, बहुत अपने आप को तोप बन रहे हो, बहुत अपने आप को दिखा रहे हो। तो एसाव के लिए कहा जा रहा वो चतुर है, और याकूब के लिए बाइबल क्या कहती है? पर याकूब सीधा मनुष्य था। एक बात बताऊं आपको कि ये जो वर्ड सीधा है, जो वर्ड सीधा इस्तेमाल हुआ है, ये हिब्रू में जिसमें बाइबल लिखी गई, यही शब्द नूह के लिए, अब्राहम के लिए और अय्यूब के लिए, ये 3 जो धर्मी लोग थे, इन तीनों के लिए यही वर्ड यूज हुआ जो याकूब के लिए यूज हुआ। कहां से आप उसको धोखेबाज कर रहे हैं, कह रहे हैं? ये तो एसाव अपना तिकड़म लगा रहे हैं। अरे उसने तो धोखा दिया, अरे वो एड़ी पकड़ करके आया है तुम्हारी, तुमसे वो पीछे नहीं है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने आया है। और फिर
आगे के अध्याय में इस पर हम बात कर चुके हैं। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। मित्रों, एसाव ने अपना पैलौठापन याकूब के हाथ में बेच दिया था। और सुनिए, सिर्फ बेचा नहीं था, आगे कितनी खराब बात लिखा है। यो याकूब ने अपना पैलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या करेंगे? हमको नहीं जाना चर्च, हमको नहीं बाइबल पढ़नी, हमको नहीं प्रभु के उस पर रहना, हमको नहीं मसीही होना, हमको नहीं प्रभु के पीछे चलना। तुच्छ जानिए, आशीषों के फिर भागी नहीं होंगे। फिर मत कहिएगा हमको ये नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको धोखे से। धोखा तो एसाव तुम दे रहे हो, चतुर तुम हो। याकूब तो सीधा मनुष्य था। और इसहाक को उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, सूझता नहीं था, शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो गया था। और इसलिए आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हमारे लिए जमीन पर आ गया, ताकि अपना बलिदान दे करके उस आशीष को जो इसहाक एसाव को देना चाहता था। इसहाक सोच रहा था कि एसाव अभी भी पैलौठा है, और एसाव ने कहीं ने कहा, अरे पापा अब तो मैं पैलौठा रहा नहीं, मैंने तो पैलौठापन बेच दिया, अब तो याकूब पैलौठा है, मेरे को आशीष मत दीजिए। कहीं नहीं कहा, चला गया शिकार लाने के लिए। हाँ पापा ठीक है, धोखा तो तुम दे रहे हो, एसाव धोखा दे रहा, याकूब धोखा नहीं दे रहा। मित्रों, एसाव चतुर था, शिकार करता था, धोखे से करता होगा, ट्रिक लगाता होगा, चीटिंग करता होगा, क्या करता होगा। आज वो अपने पापा को भी धोखा दे करके वास्तविक आशीष तो उसको मिलनी चाहिए थी जिसके पास उस पैलौठेपन का अधिकार था। मित्रों, आपको याद होगा, मैंने एक बार आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि उसने हमें सिर्फ बेटे और बेटियां नहीं बनाया है, बल्कि बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। अधिकार हमें मिला है, और यह अधिकार अब एसाव के पास नहीं, याकूब के पास था। इसलिए याकूब ने कहीं धोखे से एसाव का आशीष नहीं लिया। उसने अपना पैलौठापन तुच्छ जाना था, बेच दिया था। ले जाओ, अब आज से मैं पैलौठा नहीं हूं। तो जब पैलौठे नहीं हो तो फिर कौन सी की बात का रोना रो रहे हैं। और मित्रों, हमारा प्रभु इस संसार में आकर के लिखा है कि हम दाम दे करके मोल लिए गए। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, खबरदार, आपने उसके बलिदान को तुच्छ जाना। उसने आपको आशीषें देने के लिए, मित्रों, हमारे पास जो आशीषें हैं वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हैं। एक बकरी का बच्चा बलिदान किया गया था, और उस बलिदान ने याकूब को पूरी तरीके से एलिजिबल कर दिया था, पूरी तरीके से लायक बना दिया था। पहले उसने पैलौठेपन का अधिकार प्राप्त कर लिया, और उसके बाद उसने उस वेशभूषा को भी अपना लिया जो एसाव की वेशभूषा थी। और आज मैं आपको निवेदन करके और चैलेंज भी करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे करके ना सिर्फ हमको पैलौठे का अधिकार दिया, लेकिन हमारे शरीरों को भी, लिखा कि अपने शरीरों के द्वारा दाम दे करके मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीरों के द्वारा उसकी स्तुति, बड़ाई और उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो मित्रों, क्योंकि उसने हमें वो आशीषें दी हैं, धोखे वाली आशीष नहीं, चीटिंग वाली आशीष नहीं, लेकिन बहुतायत, कसरत के साथ आशीष दी है। ना सिर्फ जिंदगी दी है, लेकिन बहुतायत की जिंदगी दी है। ना सिर्फ लाइफ दी है, लेकिन लाइफ इटर्नल दिया है। याकूब ने धोखे से नहीं, हक से अपनी आशीष ली। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आशीष को जो आपको हक से मिली है, जो आपने संसार की, याकूब ने क्या कहा? ले जा, रोटी ले जा। पहले तो उसने दाल ही मांगा था ना, जो तू पका रहा है वो दे दे, वो आप पढ़िएगा, वो जो पका रहा वो दे दे। उसने कहा कि बाबा वो नहीं, हम तेरे को रोटी भी दे देंगे, दाल ऐसे क्यों पिएगा, तू रोटी के साथ खाना, ले जा। और कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि चूंकि याकूब ने अपनी दाल भी दे दी और रोटी भी दे दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, संडे को आने के चक्कर में बॉस से उसने अब झगड़ा भी कर लिया, और उसने कहा कि नहीं हमको तो चर्च जाना है, और बॉस ने निकाल दिया, और वो तड़प तड़प करके भूखे मर गया, उसकी हालत खराब हो गई। याकूब की कोई हालत नहीं खराब हुई मित्रों। मसूर की दाल और रोटी देने के बावजूद अब तो याकूब केवल दाल नहीं बना रहा होगा, अब तो बिरयानी पक रही होगी, अब तो भोज हो रहा होगा, क्योंकि अब तो सिर्फ
याकूब याकूब नहीं रह गया, वो सीधा साधा ही नहीं रह गया, अब तो वो पैलौठा भी बन चुका था। हालेलुया। उसके पास पैलौठेपन की, उसने तो जश्न मनाया होगा। मित्रों, अपने पैलौठेपन का, अपनी आशीषों का जश्न मनाइए। और कब अगर 6 दिन नहीं मना सकते तो कम से कम पवित्र दिन को स्मरण रखिए। आज तो वो जश्न मनना चाहिए। प्रभु आज तेरे भवन में जा करके अपने हाथों को उठा करके, तालियों को बजा करके, ऊंची आवाज से प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोल करके जश्न तो मनना चाहिए, क्योंकि पैलौठेपन का अधिकार मुझको मिल गया है। वो याकूब की आशीषें मुझको मिल गई है। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक ने मुझको बरकत दी है, मुझको बचा लिया है, मुझको वो उद्धार दिया है जो संसार नहीं दे सकता था। क्या याकूब ने धोखे से एसाव की आशीष ली? नहीं नहीं नहीं, उसने अपने हक की, अपने पैलौठेपन की आशीष प्राप्त की। और आज हमारे और आपके पास एक मौका है कि अपने उस पैलौठेपन को, अपने उस पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को तुच्छ मत जानिए, संसार की चीजों के लिए बेच मत दीजिए। अरे तो अब जानते हैं संडे को अगर हम जाएंगे नहीं तो वो हमको निकाल दो ना, मसूर की दाल और रोटी। हमने तो मित्रों, मैंने तो रिजाइन ही कर दिया, मैंने तो त्याग ही पत्र दे दिया, कोई किसी ने मांगा नहीं, मैंने ही त्याग पत्र दे दिया और फुल टाइम मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। रोटी की आप बात करें, खा खा करके हालत खराब है। अब तो जबरदस्ती रोटी छोड़ना पड़ता, नहीं खाएंगे भाई, इतना उसने दिया, भूख से ज्यादा उसने भोजन दिया। आप एक बार उन आशीषों को तो प्राप्त करके देखिए। उसने कहा ले जाओ दाल और रोटी भी ले जाओ, सब ले जाओ, लेकिन पैलौठापन चाहिए। जिसको पैलौठापन मिल गया उसको फिर क्या चिंता है मित्रों, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हरी हरी चराइयाँ और सुखदाई जल के झरने वो देगा हमको। काश कि आज आप इसकी गहराई को, इसकी महत्वता को समझ जाते कि पैलौठेपन का आपका अधिकार है, इसलिए हक के साथ अपनी आशीषों की रक्षा कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड।